इससे कम नहीं पड़ता, इससे कम देता ही नहीं है वो। उन्हें अभी उसको दिया है एक गाड़ी, इसको इलियास को 98 रुपये में। हाँ 98 रुपये में। कौन है? अरे कोई नहीं बता रहा था तो पूछ ले किसी से। तो मैंने खुली छुट्टी दे दी, अब ट्राई मार ले तू। कोई मेहनत करो अच्छी बनने की, कर दी कि नहीं मेहनत? बेशरम मेरी माँ बेशरम नहीं है, किसने कहा? टाइम नहीं लगता वरना ये तीसरा कहाँ आया? तीसरा कहाँ? ये क्वेश्चन दिया था, ट्राई करके आए हो ये वाला सवाल? में डिस्कस करते हैं। कोई बात नहीं, हुआ नहीं वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करते हैं कि ट्राई कराया नहीं। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, सवाल अलग टाइप के। पहली बार इस टाइप का सवाल उठाएंगे तो जरूरी नहीं ना कि हो जाएगा। वो ये ट्राई करो बस। कोई बात नहीं, डिस्कस करते हैं फिर समझ में आएगा क्या करना चाह रहे हैं। आसान सवाल है, अगर एक बार ढंग से समझ लोगे तो इस टाइप का सवाल आ गया तो ये बोलोगे कि 3 के 4 नंबर है। बहुत ही आसान सवाल है, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करना शुरू। एक हल्की सी ट्रिक सीखनी है बस। टॉपिक में तो वैसे और भी बहुत कुछ है, मॉडुलस में इस पर्टिकुलर सवाल की बात। मिनट और वेट करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चों ने तो कसम खाई रखी थी क्लास में, टाइम पर तो ज्वाइन करना ही नहीं है।
आज से हम करते हैं बच्चों को, सारे करेंगे, 5 पार्ट है ना, 5 ग्रुप कह रहा है हो गया सर, शायद से, मतलब पता नहीं हुआ है, शायद हो गया। आदित्य बिल्कुल पॉसिबल है, इस पर्टिकुलर सवाल में भले ही पॉसिबल ना हो, लेकिन इस टाइप के सवाल में एक सॉल्यूशन और 3 सॉल्यूशन भी आ सकते हैं। अब इस सवाल में क्या होगा वो तो खोलकर पता चलेगा इसको कि क्या दिख रहा है क्या नहीं, वो नहीं कह सकते। अच्छा आंसर नहीं पता इसलिए कह रहे हैं शायद। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको लेट आना होगा। तो सबसे पहला स्टेप तो मेरा ये होगा, जैसे हम सोल्व करते हैं बिल्कुल वैसे सोल्व करेंगे। अंदर एक बहुत बड़ा नंबर है, इस पूरे नंबर का मोड 2 के इक्वल है। दुनिया में ऐसे 2 ही नंबर है जिनका मोड 2 आ सकता है, या तो 2 या -2। ठीक है, तो पहले तो वो कर सकते हैं। तो x - 3 का मोड -3, मतलब पूरा का पूरा जो अंदर वाला नंबर है वो या तो 2 के इक्वल होगा, या फिर ये पूरा नंबर, कौन सा नंबर, x - 3 का मोड -k, ये -2 के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब इसको इधर शिफ्ट कर दो। x - 3 का मोड इक्वल टू में आएगा k+, और या फिर x - 3 का जो मोड है वो आएगा k-4। हालांकि दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूँ, यहां तक जो किया उसमें दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी नंबर का मोड 2 है तो वो नंबर या तो 2 होगा या -2 होगा, -k को उधर शिफ्ट कर दिया। अब जो सीखने वाली बात है, वो सीखने वाली बात है कि जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि mod x इक्वल टू समथिंग पॉजिटिव है, mod x इक्वल टू समथिंग पॉजिटिव है, तो इसके हमें मिलते हैं 2 सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन मिलते हैं? 2। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल दूं एग्जांपल के तौर पर mod x इक्वल टू 4, यहां से x की 2 वैल्यू निकल कर आएंगी, या तो +4 या -4। तो अगर mod x के सामने इक्वल टू में पॉजिटिव होगा तो x की 2 वैल्यू निकल कर आएंगी, जितनी x की वैल्यू है वो उसके सॉल्यूशन है, मतलब 2 सॉल्यूशन है, +4 -4 कुछ भी रख लो, सामने पॉजिटिव नंबर रख दिया 1.7 रख दिया, तो x की दोबारा 2 वैल्यू आएंगी +-1.7। ठीक है, इतनी बात। अगर मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि mod x के सामने इक्वल टू में 0 है, तो दुनिया में कितने नंबर है जिनका मोड 0 आता है? एक ही नंबर है 0, तो x की कितनी वैल्यू आएगी? 1 वैल्यू आएगी, मतलब 1 सॉल्यूशन। अगर mod x के सामने पॉजिटिव नंबर होगा तो 2 सॉल्यूशन आएंगे। अगर mod x के सामने इक्वल टू में 0 होगा तो इकलौता नंबर 0 है जिसका मोड 0 आ सकता है, तो x की एक ही वैल्यू आएगी, मतलब 1 सॉल्यूशन। मान लो mod x के सामने वो नेगेटिव नंबर है, दुनिया में ऐसे कितने नंबर है जिनका मोड नेगेटिव आएगा? कोई नहीं सकता। अगर मैं एग्जांपल दूं, मान लो मैंने बोल दिया mod x इक्वल टू -1, पॉसिबल है ऐसा? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है दुनिया का जिसका मोड नेगेटिव आ जाए, तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? 0 सॉल्यूशन। बस इस बात को ध्यान रखो और इस चीज पे ध्यान रखो, बड़ी आसानी से हमारा सवाल पूरा हो गया। जैसे देखते हैं कैसे कैसे। फर्स्ट पार्ट की बात है, फर्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं कि मुझे 4 सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, अच्छा एक चीज और, थोड़ा सा एक चीज और सुनो, k+2 बड़ा नंबर होगा या k-2? सिर्फ इतना बताओ, डाउट वगैरह बाद में। k+2 बड़ा नंबर है, k-2 बड़ा नंबर है? ऑब्वियसली k+2, ये है बड़ा नंबर, ये है छोटा नंबर, क्योंकि k तो सेम है, k का तो भाड़ में गया, k तो सब दोनों में आ रहा है। एक बार हम 2 ऐड कर रहे हैं, एक बार 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली ऐड करने से बड़ा नंबर मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने से छोटा नंबर मिलेगा। ठीक है, अब मुझे चाहिए 4 सॉल्यूशन। अब देखो कुछ सॉल्यूशन यहां से आएंगे, कुछ सॉल्यूशन यहां से आएंगे। 4 सॉल्यूशन कब आएंगे? जब यहां से 2, यहां से 2, 3 तो आ नहीं सकते। कोई 3 सॉल्यूशन वाला केस है मेरे पास? नहीं है। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2 सॉल्यूशन। तो 4 सॉल्यूशन तब मिलेंगे जब यहां से भी 2 सॉल्यूशन आएंगे, यहां से भी 2 सॉल्यूशन आएंगे। कितनी बार समझ? अब 2 सॉल्यूशन ऐसा तो नहीं ना कि हम चाह रहे हैं, हमारी इच्छा है कि 2 सॉल्यूशन है तो 2 सॉल्यूशन आ गए, कंडीशन भी तो काम करनी चाहिए। 2 सॉल्यूशन कब आएंगे? जब mod x के सामने वाला नंबर पॉजिटिव है। इसका मतलब k+2 और k-2 दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, इतनी बात। तो फर्स्ट पार्ट के लिए मैं चाहूंगा कि k+2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड k-2 आल्सो शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर mod के सामने पॉजिटिव होगा तो 2x की वैल्यू यहां से आएगी, mod x के सामने पॉजिटिव नंबर होगा तो 2x की वैल्यू यहां से आएगी, तो 2 और 2 मिलकर 4 सॉल्यूशन।
अब छोटे वाला भी पॉजिटिव, बड़े वाला भी पॉजिटिव, मुझे दोनों को सोल्व करने की जरूरत है। मैं इसको भी सोल्व कर सकता हूँ, इसको भी सोल्व कर सकता हूँ, एंड है तो बाद में लेंगे इंटरसेक्शन, लेकिन मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत है नहीं। मैंने कहा ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, अगर छोटे वाला नंबर पॉजिटिव है तो उससे बड़े वाला नंबर तो पॉजिटिव होगा ही होगा। ऐसा हो सकता है कि 3 पॉजिटिव है और 3 से बड़ा नंबर नेगेटिव हो जाए? नहीं हो सकता ना। तो अगर मैंने छोटे वाले को पॉजिटिव कर दिया तो बड़े वाला तो अपने आप पॉजिटिव हो गया, तो छोटे वाले को पॉजिटिव कर दो बस। आंसर क्या गया? के ग्रेटर देन। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर के ग्रेटर देन। पहले इसमें बताओ, अभी तक जो हमने बातें बोली है इसमें किसी प्रकार की दिक्कत है किसी को? अगर ये समझ में आ गया तो बाकी पार्ट तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी तक जो हमने बोले सारा कुछ कि 4 सॉल्यूशन कब आएंगे? जब दोनों पॉजिटिव होंगे। तो अगर छोटे वाला पॉजिटिव है तो बड़े वाला तो अपने आप पॉजिटिव है। ये बताओ पहले। ठाकुर दास तूने कहा है प्लीज रिपीट, समझ नहीं आया सर। बच्ची क्लास कब ज्वाइन करी थी तूने? लेट ज्वाइन करी है ना? क्योंकि पूरा समझ में नहीं आया ये तो तभी हो सकता है। यस बच्चे, मेरी जिम्मेदारी है, सॉरी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर तुम क्लास टाइम से ज्वाइन नहीं करोगे, क्योंकि पूरा तो तभी समझ में नहीं आ सकता। नहीं तो एक स्टेप में दिक्कत हो, 2 स्टेप में दिक्कत हो। रोज तुम्हें बोला जाता है 4 मिनट पहले मैंने मैसेज करा क्लास लाइव है ज्वाइन करो, लेकिन तुमने मजाक समझा हुआ है हर चीज को। सर अगर हम इससे मेहनत करके सोल्व करते तब भी इंटरसेक्शन लेने के बाद के ग्रेटर देन हुआ था। हाँ चिन्ह में करके दिखा देता हूँ, लेकिन वो मेहनत हम टाइम बचाना चाहते हैं, जितना टाइम हमारा बचे। जैसे यहाँ से क्या आएगा? के ग्रेटर देन माइनस, यहाँ से क्या आएगा? के ग्रेटर देन। दोनों का क्या लेना है? एंड है तो इंटरसेक्शन लेना है। अच्छा ये कह रहे कि -2 से बड़ा नंबर को ले लिया, ये कह रहे 2 से बड़ा नंबर को ले लिया। कॉमन पार्ट क्या है? ये चीज। आंसर क्या है? 2 से, मतलब 2 से बड़ा नंबर सेम आ रहा है। लेकिन अब इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा लॉजिकली काम कर लूं कि छोटा नंबर पॉजिटिव है तो बड़ा तो अपने आप हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा बस वही चाहिए। करना चाहो तो कर लो, अगर दिक्कत आ रही है, कंफ्यूजन हो तो कर लो, बिल्कुल करो, ठीक है, उसमें हमें कोई वो नहीं है। मतलब ये भी नहीं कि 2 सेकंड बचाने के चक्कर में हम 4 नंबर गवा दें, वो भी नहीं चाहिए। पहले इतना पूछो फिर बाकी के पार्ट में बता दो। सर बस ये रिपीट कर दो कि के ग्रेटर देन 2 कैसे आएगा? अरे 2 को उधर लेंगे ना, -2 को, तो के ग्रेटर देन 2 आ गया बस। सर मैंने ऐसे ही किया, बस आखिर में क्वेश्चन की इक्वेशन देखकर के ग्रेटर देन 2 कर दिया। तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ किसी का डाउट नहीं है। जो एटलीस्ट टाइम पर आए थे उनमें से किसी का डाउट नहीं है। जो टाइम पर नहीं आए वो भाई लेक्चर का वेट करो। अच्छा सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि 3 सॉल्यूशन होने चाहिए। 3 सॉल्यूशन कब आएंगे? सोच रहे हो जब किसी एक जगह से तो 2 सॉल्यूशन है, एक जगह से 1 सॉल्यूशन, यहां से x की 2 वैल्यू, यहां से x की 3 1 वैल्यू, तो टोटल कितनी वैल्यू होगी? 3। लेकिन वो कब होगा? जब सामने पॉजिटिव होगा तो 2x की वैल्यू, जब सामने 0 होगा तो 1 वैल्यू। तो इनमें से दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होना चाहिए और कोई एक 0 होना चाहिए। ये बात समझ रहे हो? दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होगा और कोई एक 0 होगा। तो ऑब्वियसली छोटे वाला 0 होगा, बड़े वाला तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। तो छोटे वाले को 0 कर दो बस। एक काम करो, अगर लिखना चाहो बाद में नोट्स समझ में आने करना क्या चाहिए, इसको लिख लो इस तरीके से 2 + 2। 2 + 2 से क्या होगा बाद में समझ में आ जाएगा। अच्छा 2 सॉल्यूशन + 2 सॉल्यूशन 4 थे, 4 सॉल्यूशन, इसलिए हमने पॉजिटिव करे। अच्छा 3 सॉल्यूशन कब आएंगे? जब एक जगह से तो 2 सॉल्यूशन आएंगे, एक जगह से 1 सॉल्यूशन आएगा, तो टोटल 2 + 1 3 सॉल्यूशन वाला केस हो जाएगा। अब 2 सॉल्यूशन कब मिलेंगे? जब एक नंबर पॉजिटिव, 1 सॉल्यूशन तब आएगा जब सामने 0। तो इन दोनों में से एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक 0 होना चाहिए। तो ऑब्वियसली छोटे वाला 0 होगा, बड़े वाला पॉजिटिव होगा, तो छोटे वाले को 0 कर दो। छोटे वाला क्या है? a - 1, उसको 0 कर दो, यहाँ से k की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्योंकि अगर छोटे वाले को मैंने 0 कर दिया तो बड़ा वाला तो 0 से बड़ा होगा, मतलब अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है उससे। ये हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम यहाँ पर k की वैल्यू 2 रख देते हो
और पूरी इक्वेशन सोल्व करो तो x की 3 अलग अलग वैल्यू निकल कर आएगी। और k की वैल्यू अगर तुम 2 से बड़ी कुछ भी रख दो, 2 से बड़ा कोई भी नंबर रख दो, 2.1, 2.7, 2.8, 9, 10, 15 कुछ भी, इस इक्वेशन की 4 अलग अलग वैल्यूज निकल कर आएंगी। ये कहना चाहिए। अच्छा, तीसरा पार्ट करो। अब चीजें बहुत सिंपल है। दो सॉल्यूशन कब आएंगे? दो सॉल्यूशन तब आएंगे जब एक जगह से तो x की 2 वैल्यू आए, एक जगह से x की 0 वैल्यूज आए। तो 2 सॉल्यूशन बनाने का तरीका होगा 2 + 0। ठीक है। अब 2 कब आएगा? जब सामने पॉजिटिव। 0 कब आएगा? जब सामने नेगेटिव। तो इन दोनों में से एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए। तो ऑब्वियसली क्या होगा? बड़े वाला पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव। तो क्या बोल देंगे? बड़े वाला नंबर k + 2 > 0, छोटे वाला नंबर k - 2 < 0। यहां से k की वैल्यू आई -2, यहां से k की वैल्यू आई <0। दोनों का क्या चाहिए? इंटरसेक्शन। वो कह रहे हैं -2 से बड़ा, ये कह रहे हैं 2 से छोटा। तो दोनों को कंबाइन करके क्या लिखेंगे? -2 से 2। ये मेरा आंसर है थर्ड पार्ट का। अगर k की वैल्यू में -2 से 2 कुछ भी ले लूं, -1, -1.3, तो अपने आप इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आएंगे, दो x की वैल्यू। अच्छा, और चेक करते हैं और क्या किस। बस वो एक बार नब्ज पकड़ में आ गई सवाल की कि वो करवाना क्या चाह रहे हैं, उसके बाद तो घटिया चीज है, उसके बाद तो सवाल बहुत घटिया है। जितना बड़ा सवाल है उससे छोटा तो सॉल्यूशन आ जाएगा। अच्छा, फोर्थ पार्ट में वो कह रहे हैं कि एक ही सॉल्यूशन चाहिए। एक सॉल्यूशन कब आएगा? जब 1 + 0 करोगे। 1 + 0। अच्छा, देखते हैं ये काम होगा कब। x की एक वैल्यू तब आएगी जब सामने 0 होगा, x की 0 वैल्यूज तब आएंगी जब सामने नेगेटिव होगा। तो इनमें से कोई एक 0 होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बड़े वाला 0 होगा, छोटे वाला नेगेटिव होगा। ये तो होगा। तो इसका मतलब बड़े वाला जो नंबर है k + 2 वो 0 होना चाहिए, क्योंकि बड़े वाला 0 हो गया तो छोटे वाला तो अपने आप नेगेटिव होगा। तो यहां से k की वैल्यू आ गई -2। मतलब अगर तुम k की वैल्यू -2 रखोगे तब जाकर एक सॉल्यूशन आएगा। और फाइनली जो फिफ्थ केस है उसमें वो कह रहे हैं कि 0 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। x की वैल्यू आनी ही नहीं चाहिए। x की वैल्यू कब नहीं आएगी? जब दोनों जगह नेगेटिव होगा। मान लो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ना तो यहां से x की वैल्यू आएगी, ना यहां से x की वैल्यू आएगी, तब 0 सॉल्यूशन आएगी। तो 0 सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन के लिए 0 + 0, मतलब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो अगर बड़े वाला नंबर नेगेटिव हो गया तो छोटे वाला तो अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो बड़े वाले को नेगेटिव कर दो बस। तो ये 500 पार्ट के आंसर। बच्चों में बार बार बोलो, बार बार बोलो, जिस देखो मैंने यहां से डायरेक्टली लिख दिया। अगर तुम दोनों को सोल्व करके इंटरसेक्शन लोगे तब भी ये आएगा, लेकिन हमने थोड़ा सा दिमाग लगाकर अपने एक दो स्टेप बचा दिए कि अगर ये नेगेटिव है तो ये तो नेगेटिव हो ही जाएगा ना, मुझे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। बड़े वाला नेगेटिव तो छोटे वाला अपने आप नेगेटिव। लेकिन अगर कभी डाउट हो तो दोनों को सोल्व कर लो, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तब भी आंसर सेम आएगा। तो उसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बार बार बोलो, 2 स्टेप बचाने के चक्कर में 4 नंबर नहीं गंवाने। तो ये इसका सोल्यूशन। कुछ दिक्कत है तो पूछ लो, नोट करो, अगला सवाल करके देखते हैं। अमूल्य का डाउट है कि सर थर्ड पार्ट में 1 + 1 भी तो हो सकता है। बिल्कुल सही। अब अमूल्य सही, मतलब डाउट अच्छा है लेकिन सही नहीं है वैसे। 1 + 1 कब होगा? 1 सॉल्यूशन आने के लिए सामने 0 होना चाहिए, मतलब ये नंबर भी 0, ये नंबर भी 0, मतलब k + 2 भी 0 और k - 2 भी 0, मतलब k की वैल्यू -2 भी होनी चाहिए और साथ के साथ k की वैल्यू 2 भी होनी चाहिए। तो एक ही नंबर एक ही टाइम पर अलग अलग वैल्यू ले सकता है, 2 और -2 नहीं ले सकता। तो इसलिए 1 + 1 वाला केस में लेते हैं। इसलिए सिर्फ 2 + 0 को ही 2 बोलते हैं, 1 + 1 नहीं लेते। अगर वो पॉसिबल हो सकता तो ले लेते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है वो चीज। और बोलो अगर और कोई डाउट है तो। अब ये होते हैं डाउट इस तरीके के, ये नहीं हम लेट आए थे तो रिपीट कर दो। मुस्कान का भी डाउट था। और बोलो भाई जल्दी से, अगर कोई किसी प्रकार का डाउट है तो अगला सवाल करेंगे। हाँ बिल्कुल, जिसमें केस बनाकर अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट केस में हमने ये करा है कि अगर 4 सॉल्यूशन है तो यहां से भी 2 सॉल्यूशन आने चाहिए, यहां से भी 2 सॉल्यूशन आने चाहिए। चेक करो 2 सॉल्यूशन कब आएंगे? जब मोड के सामने पॉजिटिव है।
तो मतलब k+2 भी पॉजिटिव होना चाहिए, k-2 भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर दोनों को पॉजिटिव करना है तो छोटे वाले को पॉजिटिव कर दो बस। अगर छोटे वाला पॉजिटिव है तो बड़े वाला तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो k>2 बस ये काम किया। नोट हो गया तो डन लिख के भेजो। नेक्स्ट टाइप के सवाल करते हैं, जल्दी से नोट करो। मैथ्स इतना प्यारा सब्जेक्ट है ना, अगर तुम समझ के करोगे तो तुम्हें कई चीजें तो रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कई चीजें तो करनी पड़ेंगी, फॉर्मूले वगैरह, रिजल्ट वगैरह, लेकिन बहुत प्यार से तुम सवाल कर सकते हो अगर तुम समझ के करोगे। अगर नया सवाल भी आ जाए, सर हमने 5th पार्ट के आंसर -∞ से -2 किया था, क्या वो भी करेक्ट है? उसका भी वही बात है ना, अगर कोई नंबर -2 से छोटा है तो मतलब -∞ से -2। अगर मैं ये लिखूं कि k बिलोंग्स टू -∞ टू -2, और या फिर मैं लिखूं कि k लेस देन -2, तो एक ही तो बात है ना। एक ही चीज को लिखने के दो अलग अलग तरीके हैं बस। चलो नोट हो गया होगा, किसी का नहीं हुआ तो 2-4 सेकंड दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट दो, घर पे नोट करना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक इक्वेशन है, इसे हमें सोल्व करना है। सोल्व x+3 का मोड इक्वल टू 2x+7। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल आ गया, इस टाइप के हमने नहीं करे, तो ये सवाल मैं करवा रहा हूँ, समझोगे फिर अगला सवाल तुम ट्राई करोगे। अब मुझे इस इक्वेशन को सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब हमेशा मानकर चलो x की वैल्यू निकालनी, जो भी वेरिएबल दिया हुआ उसकी वैल्यू निकालनी। तो दिक्कत क्या है, यहाँ पर इक्वेशन में मोड आ रहा है, मोड के अंदर हमें सोल्व करना नहीं आता, हमारे बस की नहीं, मोड में हम सोल्व नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोड को हटाना पड़ेगा। अब मेरा डाउट मुझसे है, पहले सिर्फ डाउट का जवाब दोगे कि अगर मुझे x+3 का मोड हटाना है तो मैं काम करता हूँ, मोड हटा देता हूँ। मैंने ये तो ये सही लिखा मैंने, ऑब्वियसली गलत है। अगर मोड ऐसे हटा सकते तो फिर मोड का काम ही क्या है, तो मोड पढ़े ही ना। तो मोड हटाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ना कि नंबर अंदर वाला पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि मैं क्या देखता हूँ कि अगर मुझे 2 का मोड निकालना है तो डायरेक्ट 2 बोल देते हैं, पॉजिटिव है तो डायरेक्ट बाहर आ जाते हैं। अच्छा -2 का मोड होता है तो उससे माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल देते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना वो डिपेंड करता है ना कि अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अपनी मर्जी से तो हम नहीं कर सकते। अच्छा x+3 पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, पहले ये बताओ। x+3 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बिल्कुल से बहुत बढ़िया, कुछ नहीं कह सकते, x की वैल्यू पर डिपेंड है। जैसे x+3 है, तुमने x की वैल्यू 1 रखी तो ये आएगा 1+3 यानी 4। तुमने x की वैल्यू -10 रखी तो ये आएगा -7। तो x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। हम ये नहीं कह सकते कि x+3 हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव, तो इसका मतलब मोड हटाने में दिक्कत आएगी। तो इस दिक्कत से बचने का तरीका क्या है, केस बनाना। अब देखते हैं सवाल होगा कैसे। 2-3 बातें हमने क्या सोची, एक तो मोड में काम नहीं कर सकते, मोड में हटाना पड़ेगा, लेकिन मोड हटाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि अंदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे के अकॉर्डिंग मोड हटाएंगे। अब अगर हमें श्योरिटी नहीं है कि अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम क्या काम करते हैं, केसेस बना लेते हैं, केसेस के अंदर काम करेंगे। तो पहला केस करते हैं, केस 1 ये होगा कि अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है, x+3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉजिटिव मतलब 0 भी ले लीजिए, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, लेकिन x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है तो मोड से डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। इक्वल टू 2x+7, यहां से मैंने सोल्व करके x की वैल्यू निकाल ली 4। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ। अच्छा 4 नहीं आएगा, सॉरी मेरी गलती है, इक्वेशन 4 नहीं आएगा, -4। यहां से x की वैल्यू आई -4, लेकिन मेरा अभी काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये काम पूरा का पूरा मैं कब कर पाया, ये काम मैं तब कर पाया जब मैंने ओरिजिनल कंडीशन ये मानी। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये वाली x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर भी रही है नहीं कर रही।
तो -4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा। x की वैल्यू -4 रखो, -4 + 3 -1 ग्रेटर देन 0 नहीं होता, तो ये वैल्यू मेरी किसी काम की। मतलब जब केस को सोल्व कर रहे हो तो जो वैल्यू आई है उसको चेक करके देखो कि ऊपर वाली कंडीशन उस पर सेटिस्फाई हुई भी या नहीं हुई। अगर सेटिस्फाई नहीं होगी तो रिजेक्ट करना पड़ेगा, किसी काम का नहीं होगा। अच्छा, केस 2 बनाकर देखते हैं। पहले मैंने अंदर वाले नंबर को पॉजिटिव लिया, अब मैं अंदर वाले नंबर को लूंगा नेगेटिव, मतलब x + 3 < 0। अब चेक करते हैं क्या होगा। अगर x + 3 नेगेटिव है तो मोड कैसे खुलेगा? माइनस के साथ खुलेगा, माइनस के साथ खोल दो इसे, इक्वल टू 2x + 7, -6 -3 इक्वल टू 2x + 7। यहां से सोल्व करके अगर x की वैल्यू निकाली जाए तो वो आएगी -10/3। लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। अब मैं चेक करूंगा कि ये वाली जो वैल्यू आई है वो इसको सेटिस्फाई कर भी रही है नहीं कर रही। तो -10/3 + 3 कितना होता है? -1/3। नेगेटिव नंबर है, सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये मेरा आंसर है। तो x की वैल्यू आई दो थी, लेकिन ये वाली अपनी अम्ब्रेला कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही तो रिजेक्ट होगी। ये वाली x की वैल्यू अपनी अम्ब्रेला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो काम की, और ये आंसर। तो ये x की वैल्यू आ गई, मतलब इक्वेशन सोल्व होगी। इस टाइप से इस क्वेश्चन इन क्वेश्चंस को हैंडल किया जाता है। किसी का डाउट होगा तो अभी डिस्कस करते हैं, तब तक दूसरा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसी टाइप का है, सोल्व। तो मोड खोलने के लिए बस केसेस बनाओ, और एक बार मोड खुल गया उसके बाद तो बच्चा भी कर लेगा सोल्व, 9th वाला। देखो अगला सवाल लिखो, सोल्व 2 × x - 4 का मोड इज इक्वल टू में है 3x + 9। और जिसका भी जो डाउट है वो एक बार खुद सोच के देखो पहले, क्या पता मेरे खुद सोचने से दिक्कत दूर हो जाए। और ये सवाल ट्राई करो जल्दी से, x की वैल्यूज निकाल कर बताओ क्या क्या है। जिनमें कर सकते हैं लेकिन उसमें गड़बड़े आ जाती है, वो वाला तरीका नहीं बताऊंगा, उसमें दिक्कत आ जाती है। नहीं, मैं एक अम्ब्रेला नाम नहीं है मेथड का। अम्ब्रेला कंडीशन मतलब जिस कंडीशन को लेकर हमने सोल्व किया, मतलब इस कंडीशन को अम्ब्रेला कंडीशन बोलते हैं। इसको एज्यूम करके हमने ये सोल्व करा। तो मतलब इस छतरी के नीचे रह के, इस छत के नीचे रह के हम सारे काम करते हैं। तो वो जो ऊपर ओरिजिनल कंडीशन है ऊपर वाली, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अम्ब्रेला का सेटिस्फाई होना जरूरी है, उसका वैसे नाम रख देते हैं अम्ब्रेला कंडीशन। मेथड का नाम ये है, रूफ कंडीशन कह लो, कुछ मर्जी कह लो, नाम रख दो। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो अपने जल्दी से, बिल्कुल सेम कंसेप्ट पर सवाल है। नहीं प्रशांत, गलत आंसर, कैलकुलेशन चेक करो, गलत है। विवेक, वत्सल, नमन सही है, बिल्कुल सही है, तीनों का सही है तुम्हारा। अमूल्य सही है, आदर्श सही है, देविका गलत है, आदित्य सही है, अमन सही है, तनिषा का भी ठीक है, रिजुल का कोई आंसर ही नहीं है। सर हम पहले क्वेश्चन में 2x + 7 को क्यों नहीं देखते? नाम तो मैं देख नहीं पाया, इसका डाउट था। क्योंकि 2x + 7 मोड के अंदर नहीं है। जो मोड के अंदर होता है उसको देखा जाता है, जो मोड के बाहर है वो तो जो है उसका मोड थोड़ा हटाना है। बाहर में गया जो वैल्यू लेना चाहिए था, मुझे मतलब ये ना जो मोड के बाहर है वो तो वैसे का वैसे, उसके साथ थोड़ा माइनस से मल्टीप्लाई करिए। दिक्कत तो मोड के अंदर वाले नंबर की है। बहुत सही, काफी बच्चों का आंसर सही आएगा। आंसर आएगा इसका -1/5। एक x की वैल्यू आएगी और वो होगी -1/5। जिसका अभी भी आंसर नहीं आया वो अपनी कैलकुलेशन चेक करो। -1/5 सही आंसर है इसका क्वेश्चन का, सेकंड वाले का। एक मिनट और दे रहा हूँ, ट्राई करो फिर डिस्कस करते हैं।
अभी ना जीरो के इक्वल कहीं एक जगह लेना होता है, या तो तू ऊपर x + 3 ग्रेटर देन 0 लिख दे और नीचे लेस देन इक्वल टू 0 लिख दे, या ऊपर ग्रेटर देन इक्वल टू नीचे लेस देन 0। मतलब जीरो को एक जगह इंक्लूड करना होता है, केस 1 या केस 2, तेरी इच्छा जहां मर्जी इंक्लूड कर ले, क्योंकि जीरो का मोड तो जीरो होता है ना, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करे ना करे फर्क नहीं पड़ता, किसी एक जगह इंक्लूड कर दो। अगर दोनों जगह इंक्लूड नहीं कर रहा फिर गलत है। तो मोड खोलने के लिए फिर केसेस बनाने पड़ेंगे, बना लो केसेस। केस 1 क्या होगा, जल्दी से काम करते हैं। केस 1 होगा कि अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मोड के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है तो मोड वैसा का वैसा खुलेगा, तो ये बन जाएगा 2 × x - 4 इक्वल टू 3x + 9। यहां से बनेगा 2x - 8 इक्वल टू 3x + 9। सोल्व करने पर x की वैल्यू आ जाएगी -17। सही करेक्शन करें, सही करें, सही करें। अब चेक करेंगे, अब ऐसा नहीं कि आंसर आ गया, -17 चेक करो, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। -17 -4 -21 ग्रेटर देन 0 नहीं होता, ये x की वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती, मतलब मेरे किसी काम की नहीं, बाहर नहीं। केस 2 होगा कि मोड के अंदर वाला नंबर अब नेगेटिव है, तो x - 4 इज लेस देन 0। अगर मोड के अंदर वाला नंबर नेगेटिव होगा, उसका इनपुट नेगेटिव होगा, तो मोड माइनस के साथ खुलेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके खोल दो इसे, यहां से बनेगा माइनस का 2x + 8 इक्वल टू 3x + 9। सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/5। अब चेक करो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर भी रही है नहीं कर रही। -1/5 का मतलब माइनस का 0.2, उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -4.2। -4.2 0 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है, तो ये काम किया। तो यहाँ से भी x की एक ही वैल्यू निकल कर आई और वो है -1/5। हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 1 भी ना आए, वो डिपेंड करता है। ठीक है, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डाउट होगा तो वो डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। सोल्व। x - 2 का मोड, प्लस में है x - 4 का मोड, और इक्वल टू में है 7। ये थोड़ा सा नया टाइप का सवाल है। अब 2 मोड आ गया, अभी तक तो कितने मोड थे, एक ही था, अब 2 मोड है। ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर अभी डिस्कस करेंगे, कोशिश करो निकालने की। जिनमें अगर दोनों ही सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो x बिलोंग्स टू 5, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, जरूर तुम्हें सॉल्यूशन आना चाहिए। हाँ मुस्कान, जैसे ये सवाल है, इसमें 3 केसेस बनाने पड़ेंगे, करो ट्राई करो, जैसे तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है। एक बिल्कुल नया सवाल आ गया, अब प्रॉपर्टीज तुम्हें सभी पता है, नए सवाल को कोशिश करो बनाने की, सोल्व करने की। डिस्कस तो हम करेंगे 2 मिनट में, तुम अप्रोच लगाने की कोशिश करो। 5 मिनट है, 5 मिनट तक हम कोई कुछ डिस्कस नहीं करने वाले, या 4-5 मिनट जितने हो, दिमाग लगाओ। मयूर का आंसर आ भी गया, एकदम सही है, गलत है, वो मयूर आधा है, अधूरा है आंसर। नहीं हार्दिक, मतलब मयूर x की 2 वैल्यू आएंगी, तूने सिर्फ एक बताई। अगर तुम एक भी वैल्यू छोड़ रहे हो तब भी आंसर गलत है, अगर एक भी वैल्यू एक्स्ट्रा दे रहे हो तब भी आंसर गलत है। मुझे तरीका मत बताओ, मुझे सिर्फ आंसर चाहिए। तरीका मत पूछो, तरीका हम डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों का आंसर आ भी गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। गूगल की, बाबा की तो हेल्प नहीं ले रहे ना, ये गूगल की हेल्प ले रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। रोहिणी का सही है, हिमांक सही है, रूप सही है, बिल्कुल नमन सही है, स्पर्श गलत है।
समर्थ सही है, लक्ष्य सही है, रेहान सही है, सही है, आदर्श का भी सही है, कार्तिक का गलत है, अमन अधूरा आंसर है, प्रशांत सही है, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को जिनका आ गया, बाकी लोग भी ट्राई करो। स्वयं अधूरा है आंसर, आदित्य सही है। तुम सारे गुरुकुल के नहीं हो ना जो आंसर बता रहे हो, कहीं पहले पढ़ चुके हो, ट्यूशन शायद बता चुके हैं, फिर कोई दिक्कत, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर भी अच्छी बात है अगर उस चीज को याद है और अप्लाई कर रहे हो। लेकिन चलो 2 मिनट हो रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा, ट्राई करो। आंसर आएगा इसका -1/2 और 13/2। इसका ये आंसर है, एक्स की दो वैल्यू आएंगी, -1/2 और 13/2। उसका सही है, इसका ये आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। जैसे यहाँ पर तो क्या हो रहा था, एक बार ही मोड आ रहा था, लेकिन इस सवाल में 2 बार मोड आ गया। अब 2 बार भी आ सकते हैं, 3 बार भी आ सकते हैं, 4 बार भी आ सकते हैं, सवाल को बड़ा बना सकते हैं। ध्यान से देखना क्या कहते हैं। तुम सबसे पहले क्या करो, नंबर लाइन पर नंबर्स प्लॉट कर दो। कैसे? x-2 का मोड ये कहां पर 0 का 2 पर, x-4 का मोड कहां पर 0 का 4 पर। तुमने नंबर लाइन को इसका रूट और इसका रूट प्लॉट कर लिया नंबर लाइन पर। अब 3 केस बने, एक बार 4 से बड़ा, एक बार 2 से 4, एक बार 2 से छोटा। चेक करो कैसे कैसे। पहला केस बनाते हो। केस 1 होगा कि x जो है वो 4 से इंफिनिटी, 4 से बड़ा नंबर ले। ठीक है, अब सोच के देखो, 4 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर ले लो 4 से बड़ा, तो x-2 भी पॉजिटिव होगा, x-4 भी पॉजिटिव होगा। तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो दोनों के दोनों मोड पॉजिटिव से खुलेंगे। मतलब ये वाला मोड भी पॉजिटिव से खुलेगा और ये वाला मोड भी पॉजिटिव से खुलेगा। यहां से अगर हम सोल्व करेंगे तो सोच के देखो, x की वैल्यू आ जाएगी 13/2। लेकिन मेरा भी काम पूरा नहीं हुआ, मुझे चेक करना पड़ेगा कि 13/2 यानी 6.5 इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो 6.5 4 से तो बड़ा ही होता है ना, तो फुलफिल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 13/2 मेरे काम की वैल्यू। ठीक है, इतनी बात, ये वैल्यू काम की। फिर हम बात करेंगे केस की। केस 2 क्या होगा, अब 2 से 4 के बीच में बात करेंगे। x आएगा 2 से 4। देखो यहाँ पर 4 के ऊपर क्लोज ले लिया था, तो यहाँ पर 4 के ऊपर होगा। एक ही जगह क्लोज लगाना होता है, यहाँ लगा दिए तो यहाँ लगाने की जरूरत है। अगर नंबर 2 से 4 है तो नंबर 4 से छोटा चला गया, तो 4 से छोटे नंबर में से 4 माइनस करेंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा। लेकिन नंबर अभी भी 2 से बड़ा है, तो ये वाला नंबर पॉजिटिव है। अगर ये वाला नंबर पॉजिटिव है तो मोड डायरेक्ट खुलेगा x-। लेकिन इस मोड के अंदर नंबर नेगेटिव है तो ये माइनस से खुलेगा। x से x कटेगा, यहां पर आ गया 2 = 7।
अब मुझे ये बताओ दुनिया का ऐसा कोई भी x है जिसके लिए 2 = 7 आ जाए? नहीं है। 2 कभी भी 7 के बराबर नहीं आ सकता ना। तो ये पूरा केस मेरे गायब हो गया, मेरे काम के लिए बाहर में गया ये केस, मुझे मतलब नहीं है इस केस में। अब हम बात करेंगे केस 3 को। केस 3 क्या होगा फाइनली? पहले 4 से बड़ा लिया, फिर 2 से 4, अब लेंगे 2 से छोटा। तो 2 से छोटा यानी -∞ से 2 पर यहाँ पर क्लोज आ चुके, यहाँ पर लगाएंगे ऊपर। थोड़ा सा दिक्कत आएगी, 1-2 सवाल और करेंगे, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा क्या करना चाहिए। अब नंबर अगर 2 से छोटा है तो ये भी मोड नेगेटिव से खुलेगा, ये वाला मोड भी नेगेटिव से खुलेगा, दोनों माइनस से खुलेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस का x - 2 माइनस का x - 4 इक्वल टू में आएगा 7। यहां से सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 4 और 2 6, उधर जाकर 1, x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो x की वैल्यू आ रही है वो 2 से छोटी है भी या नहीं। तो ये वैल्यू 2 से छोटी है, अम्ब्रेला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब काम की वैल्यू है। तो यहाँ से x की वैल्यू 13/2 आई, यहाँ से 2 = 7 पॉसिबल नहीं है, और x की वैल्यू -1/2। तो ये दो वैल्यू हमारे काम की होगी। तो आंसर हमारा क्या होगा? x = या तो -1/2 या फिर 13/2। ये मेरा आंसर है। सवाल को समझ लो, पहले खुद अपना डाउट क्लियर करने की कोशिश करो, नहीं तो डाउट पूछो और नोट करो पूरा सवाल। Case 1 and case 3 can be done simultaneously by adding insides of mode and taking mode, but this does not work for case 2. आदित्य वही है, वो जो चीजें है ना, वो उसमें कुछ चीजें छूट जाती हैं, जिसमें तुम्हें एक तरीका और बताता हूँ। कुछ बच्चे इस तरीके से आंसर निकाल लेते हैं और आंसर आ जाता है उससे, लेकिन वो चीजें गड़बड़ करा करती हैं कहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अच्छा या तो दोनों पॉजिटिव से खुलेंगे, तो सिर्फ काम कर लेते हैं x - 2 + x - 4 = 7, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। या पहले वाले मोड को पॉजिटिव से खोल लिया, दूसरे वाले को नेगेटिव से खोल लिया, यहां से वैल्यू निकाल ली। या पहले वाले को नेगेटिव से, दूसरे वाले को पॉजिटिव से, यहां से वैल्यू निकाल ली। या फिर दोनों को नेगेटिव से खोल लिया और फिर x की वैल्यू निकाल ली। कुछ बच्चे इस तरीके से कर लेते हैं, आंसर वहां से भी निकाला जा सकता है, पर एक तो वो तरीका लंबा हो जाता है, घटिया तरीका है, और अगर थोड़ा सा उसने लंबा सवाल दे दिया तो फेल हो जाएगा। जैसे अब मैंने कितने केस बनाए थे, यहाँ पर कितने केस बने? 4। अगर 3 मोड आएंगे तो तुम्हारे बनेंगे इस तरीके से 8, और इस तरीके से बनेंगे 4 या 5। तो ये तरीका कभी भी नहीं अप्लाई करना, घटिया तरीके, गलती होने के भी चांस ज्यादा है और लंबा सवाल भी। इसी तरीके से केसेस में डिवाइड करके काम करोगे। और बताओ और क्या डाउट है सर? हम इसमें x - 2 > 0 और x - 4 > 0 जैसे केस बना सकते हैं। नमन वो वही चीज होती है जो मैंने बताई, वो लंबा केस हो जाता है। अगर तू नंबर लाइन पर प्लॉट करेगा ना तो कम केसेस में काम हो जाएगा, और कोई केस छूटेगा भी नहीं और रिपीट भी नहीं होगा। अगर वो तो वही करना चाह रहे हैं कि एक बार दोनों को पॉजिटिव ले लिया, एक बार पहले वाले को पॉजिटिव, दूसरे वाले को नेगेटिव, फिर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, फिर दोनों नेगेटिव, वो भाई लंबा काम है। आंसर आएगा उससे, लेकिन वो लंबा काम है बहुत। अभी जैसे 1-2 सवाल करेंगे, जैसे मैंने कहा, उसमें तेरी केसेस बहुत ज्यादा टूटने चालू हो जाएंगे, और गलती से कोई एक केस छूट गया, हमने मिस कर दिया, वहीं पर सवाल गलत हो गया। इसमें केस मिस भी नहीं होगा, केस बनेंगे ही कम, और देखना भी आसान है। तो यही तरीका ही सीखो तो सबसे अच्छा है। सर प्लीज केस 2 को रिपीट। आशुतोष, हमने कहा अगर x 2 से 4 है तो नंबर 2 से बड़ा होगा, तो x - 2 पॉजिटिव होगा, उसका मोड पॉजिटिव से खुलेगा। लेकिन अगर नंबर 2 से 4 है तो नंबर 4 से छोटा है, तो x - 4 नेगेटिव होगा, उसका मोड माइनस से खुलेगा, माइनस से खुल गया। यहाँ से आया 2 = 7, तो 2 तो कभी भी 7 के बराबर नहीं हो सकता ना, मतलब यहाँ से कोई भी x की वैल्यू नहीं आएगी। सर आई मेड 4 केसेस लाइक बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, तो मैंने बता दिया क्यों गलत है वो। चैतन्य, सेकंड केस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई x की वैल्यू नहीं है वहां। केस 2 में 4 पर ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि एक्चुअली 4 पर क्लोज यहाँ लगा चुके हैं, तो इसलिए 4 पर ओपन लगा दिया। कहीं एक जगह क्लोज लगाना होता है, या तो तू ऊपर लगा लिया नीचे लगा लिया। मैंने ऊपर लगाया तो नीचे नहीं लगाया, तो ऊपर यहाँ पर क्लोज आ गया तो यहाँ पर ओपन। किसी एक जगह ओपन, एक जगह क्लोज,
वो इतनी टेंशन नहीं लेनी। अगर तुम यहाँ पर 2 पर ओपन लगा रहे हो तो यहाँ पर 2 पर क्लोज लगा, मतलब 2 को कहीं ना कहीं तो इंक्लूड करना है, एक जगह तो इंक्लूड करना है। अब वो चाहे केस 2 में करो चाहे केस 3 में करो। नोट हो गया तो डन लिख के भेजो। अभी ना कितने भी आंसर आ सकते हैं भाई, उसका कोई वो नहीं है। मैक्सिमम 2 आते हैं इस टाइप के सवाल, या तो 2 आएंगे या एक आंसर आएगा या 0 आएगा, 2 से ऊपर नहीं आते इस पर्टिकुलर सवाल। चैतन्य मैंने अभी ग्रीन में लिख के बताया कि क्यों मैंने x-2 को पॉजिटिव और x-4 को नेगेटिव क्यों लिखा। अभी बताया वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला काम क्यों नहीं करेगा, 3 बार बोल चुका हूं। सो जाती है क्या बीच में, या बीच में खाना वगैरह बनाने चली जाती हो या खाने चली जाती हो, या कोई काम आ जाता हो कुछ बीच में। अगर केस फर्स्ट में 4 पर ओपन लगाए तो उससे नेगेटिव। उसका तब भी पॉजिटिव ही लेते ना, 4 पर ओपन लगने से मतलब नहीं है, 4 से बड़ा नंबर है तो वो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव कैसे हो जाएगा। चलो एक और सवाल करके देखते हैं इस टाइप का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इस टाइप का। सोल्व 2 into x+7 का मोड माइनस x-1 का मोड इक्वल टू में है 3। थोड़ी सी शुरुआत मैं कर देता हूँ। अब चेक करो, यहाँ पर 2 मोड है, 2 मोड आ गए तो पिछले वाला सवाल काम करना पड़ेगा। नंबर लाइन पर x+7 कहां पर 0 होगा, -7 पर। x-1 कहां पर 0 होगा, 1 पर। अब 3 केस बनेंगे, एक बार 1 से बड़ा, एक बार -7 से 1, एक बार -7 से छोटा। 3 अलग अलग केस को सोल्व करो, x की वैल्यूज बताओ। करो जल्दी से, आसान सवाल है। कब एक आठ टिक के आंसर दिया, सवाल तो सही होगा। 2 into x+7 माइनस एक आठ टिक के आंसर दिया। चेक करके देख, तूने आंसर दिया है x इक्वल टू 4 सेटिस्फाई कर रहा है गिवन इक्वेशन को, पुट करके देख। वत्सल सही है, बिल्कुल सही है। x की 2 वैल्यू आएंगी, दोनों वैल्यू निकाल कर फिर आंसर बताओगे, ये नहीं कि आधा पूरा आंसर बता दे। थोड़ा स्पीड में करो, अगर हमें तरीका पता है तो थोड़ा स्पीड में करने की कोशिश करो। आदित्य गलत। रूप गलत है, शिवम गलत है, कैलकुलेशन चेक करो। वासु सही है, दोनों वैल्यू सही है। विवेक सही है, अधिराज गलत है, अमन गलत है, मयूर गलत है, काव्य काव्य सॉरी गलत है, अंकुश का ठीक है, दिमाग गलत है,
सामान्य सही है, आदर्श कैलकुलेशन चेक करो भाई। सवाल का अगर हमें तरीका आता है तो आंसर सही आना ही चाहिए, प्लस माइनस में गलतियां नहीं होनी चाहिए। आंसर सही है। नहीं आती गलत है तेरा। चलो देखते हैं। वही 3 केस बनाएंगे, हमें दिख रहा है कि क्या करना है। पहला केस होगा कि x जो है वो 1 से बड़ा नंबर है। केस 1 x बिलोंग्स टू 1 से, x 1 से बड़ा है। अगर x 1 से बड़ा है तो मैं दोनों नंबर के राइट में हूं, मतलब ये वाला मोड भी पॉजिटिव से आएगा, ये वाला मोड भी पॉजिटिव से आएगा। तो खोल दो दोनों मोड को, 2 into x plus 7 माइनस। अच्छा अब इस माइनस की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो माइनस पहले से है ना, मोड की वजह से कोई नया माइनस नहीं आएगा फिलहाल। यहां से सोल्व करो, x की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? 2x में से x क्या, x 14 और ये 15, उधर जाकर माइनस का 12। अब चेक करो ये वैल्यू काम की है भी या नहीं। -12 जो है वो 1 से बड़ा नंबर नहीं होता, तो किसी काम का नहीं, हम कर देंगे, मेरे मतलब का नहीं है। केस 2, केस 2 होगा कि अब -7 से 1 के बीच में, तो x बिलोंग्स टू -7 से 1। 1 पर यहाँ पर क्लोज है तो यहाँ पर ऊपर, एक ही जगह क्लोज लगाना होता है। अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाद में अगर चीजें अभी गलत सीख लोगे ना तो अभी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों जगह ओपन लगा लो, दोनों जगह क्लोज लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी सवाल में जाके गड़बड़ आ सकती है, तो पहले से ही हरकतें सही हो। अगर पहले गलत चीज तुम बार बार अप्लाई करते जाओगे, सीखते जाओगे, तो बाद में उस चीज को दूर करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तुम्हें याद होगा ये चीज समझाने में मुझे सदियां बीत गई कि ये 4 क्यों होता है, क्योंकि स्कूल में गलत सीख के आते हैं, तो आदत पहले से सही होती है। अगर -7 से 1 है तो -7 के तो लेफ्ट में, राइट में, मतलब ये वाला मोड तो पॉजिटिव से खुलेगा। लेकिन अब हम 1 के लेफ्ट में आ गए, 1 के लेफ्ट में आ गए तो ये वाला मोड नेगेटिव से। तो अगर ये मोड नेगेटिव से खुलेगा तो एक माइनस तो पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 3। यहां से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -14 -15, ये आ जाएगा, ये सॉरी 14 13, ये आ जाएगा x की वैल्यू -10/3। अब मुझे ये सोचना है कि -10/3 मेरे काम की वैल्यू है भी या नहीं। तो -10/3 यानी माइनस का 3.3, जो कि -7 से 1 के बीच में आएगा, मतलब काम की वैल्यू। -12 रिजेक्ट हुई थी, ये काम की। और फाइनली हमारा आएगा केस 3। केस 3 में क्या होगा, अब हम x को लेंगे -7 से छोटा। अगर x -7 से छोटा है मतलब मैं दोनों के लेफ्ट में, इस नंबर के भी और इस नंबर के भी, मतलब दोनों मोड नेगेटिव से खुलेंगे। तो माइनस का 2 into x plus 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x माइनस इक्वल टू में आएगा 3। यहाँ से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 18 शायद, चेक करना क्या है, -14। अब ये देखते हैं कि -18 काम का है भी या नहीं। तो -18 जो है वो -7 से छोटा नंबर होगा, मतलब अपनी अम्ब्रेला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब काम की वैल्यू। तो 3 वैल्यू निकल कर आई, उनमें से 2 वैल्यू काम की है, -10/3 और -18। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -10/3, -18। ये 2 वैल्यू है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। किसी का डाउट है अपने तक सीमित रखो फिलहाल के लिए। अगला सवाल सोल्व करो। सवाल है x -4 का मोड प्लस x + 2 का मोड इक्वल टू 6।
यहाँ से x की वैल्यू निकल दो, और पहले वाले में कोई दिक्कत है तो पूछ लो, जल्दी से x की वैल्यू बताओ। मतलब जो राइट में आएगा वो पॉजिटिव से खुलेगा और जो लेफ्ट में होगा वो नेगेटिव से खुलेगा, बिल्कुल। अगर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, पहले x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना पड़ता है तब। -7 से इंफिनिटी वाला केस तो नहीं लेते, क्योंकि चिन्ह में उसको पहले ही हम दो टुकड़ों में बांट चुके हैं। -7 से 1 हमने काम कर लिया केस 2 में, 1 से इंफिनिटी हमने काम कर लिया केस 1 में, तो -7 से इंफिनिटी वाला तो पहले ही हो चुके हैं, उसको दो टुकड़ों में बांटकर पहले ही उसके बारे में बात कर चुके हैं, तो अलग से बात करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है x-4 का मोड, प्लस में है x+2 का मोड और इक्वल टू में है 6। x की वैल्यू बनानी है। ये कैसे पता चलता है कि ये आंसर सही है कि नहीं? एक केस नंबर जो x की वैल्यू आती है उसको अम्ब्रेला कंडीशन में पुट करके देखते हैं, जो येलो में कंडीशन आ रही है ना उसमें पुट करके देखते हैं कि वो सेटिस्फाई उसको कर रही है। नहीं गलत है, वत्सल का सही है सिर्फ, बाकी जितने उन्होंने भी आंसर दिए सबका गलत। जिसका आंसर सही होगा मैं बता दूंगा, बाकी जो बता रहे हो वो गलत बता रहे हो। आदित्य तेरा सही है, बस तूने ब्रैकेट गलत लगा रहे। ध्रुव का सही है, जिसका नहीं बोल रहा उसका गलत है अपने आप से। कार्तिक का सही है, आदर्श सही है, देखो क्या करोगे। कुछ नहीं करना, वही काम करना है जो तक करते हैं। नंबर लाइन पर प्लॉट करो, ये कहां पर जीरो होगा? 4 पर। x+2 जीरो होगा -2 पर। केसेस बनाओ। केस 1 क्या होगा? केस 1 होगा कि x जो है वो 4 से इंफिनिटी के बीच में, ठीक है तुम्हारा x जो है वो 4 से इंफिनिटी। तो अगर 4 से बड़ा नंबर ले रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों मोड पॉजिटिव से खुलेंगे, तो आंसर आ जाएगा x-4 प्लस x+2 इक्वल टू 6। यहां से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी अपने पास 4। अच्छा x इक्वल टू 4 इसके अंदर आ रहा है क्योंकि 4 के ऊपर क्लोज्ड है तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब काम की वैल्यू, ठीक है। अब मैं बात करूंगा केस को, जिस चीज के लिए सवाल कर रहा है, जो सिखाना चाहता हूँ, केस को ध्यान से देखना। x को हम ले रहे हैं -2 से 4, 4 पर ओपन -2 पर क्लोज। अब चेक करो क्या होगा, ये वाला मोड खुलेगा इससे नेगेटिव से, मतलब माइनस का x-4, और ये वाला मोड अभी भी खुलेगा पॉजिटिव से x+4 इक्वल टू 6 आएगा। -x से -x कटा, माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस 2 6 इक्वल टू 6। अब 6 तो हमेशा ही 6 के इक्वल है ना, तुम यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो 6 हमेशा 6 के इक्वल आएगा, मतलब मेरे लिए पूरा का पूरा इंटरवल काम होगा। तो सेकंड केस का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? -2 से 4। ये चीज सिखाना चाह रहा हूँ जिसके लिए सवाल कर रहा है। जैसे इसी टाइप का पिछला सवाल था, उसमें क्या हुआ था, 2 इक्वल टू 7 आया, तो तुम x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो 2 बराबर 7 नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां से कोई भी x काम का नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है,
6 इक्वल टू 6 आ रहे तो x पर डिपेंड कर नहीं रहा। अगर तुम x की वैल्यू 3 ले लो तब भी 6 इक्वल टू 6 है, 2 लोगे तब भी 6 इक्वल टू 6 है, तो हर x की वैल्यू काम की है, तो ये पूरी की पूरी कंडीशन ही हमारा आंसर हो जाएगी। तो सेकंड केस का आंसर क्या आएगा, -2 से 4 पर बस ओपन आएगा। इस चीज को ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा केस भी सामने आ जाता है इस सवाल को करवाने का जो पर्पस है। अच्छा, केस 3 क्या होगा? केस 3 हुआ कि अब -2 से भी छोटा नंबर है, मतलब -∞ से -2। अब दोनों मोड नेगेटिव से खुलेंगे, तो माइनस का x -4 माइनस का x +2 इक्वल टू में आ जाएगा 6। यहां से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2, लेकिन वो वैल्यू मेरे काम की नहीं है क्योंकि मैंने -2 पर ओपन लगाया, तो नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, ये भी यहां से काम करे, ये भी यहां से काम करे। अब चेक करो, ये तो काम भड़ में गए थे, -2 है, ये कह रहे हैं -2 से 4, लेकिन 4 पर ओपन था, लेकिन 4 मुझे यहां से मिल गया, तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, 2 वैल्यू आई थी तो दोनों को कंबाइन करके लिख दिया कि 2 अलग अलग वैल्यू है। यहाँ पर अगर मैं 4 को इसी में इंक्लूड कर दूं तो 4 पर क्या लग जाएगा, क्लोज लग जाएगा, तो आंसर जो है वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से लेकर 4, दोनों पर क्लोज, और ये मेरा आंसर। क्योंकि केस 1, केस 2, केस 3 का यूनियन लेते हैं, यहाँ से तो कोई x की वैल्यू आई नहीं, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो 4 इंक्लूड हो जाएगा और ये आंसर है। दोबारा बोल रहा हूँ, मेन सीखने वाली बात ये कि 6 इक्वल टू अगर 6 है तो वो तो हमेशा ही होगा, x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, तो केस 2 की जो अम्ब्रेला कंडीशन है वो पूरी की पूरी कंडीशन काम करेगी, ठीक है। और अगर 6 इक्वल टू 7 आ जाता तो कोई भी x काम ना करता, केस 2 पूरा रिजेक्ट हो जाता। ये हम सीखना चाह रहे हैं इस सवाल से। चलो अगला सवाल ट्राई करो, कुछ होमवर्क देकर जाऊंगा। चलो टाइम हो गया, आज के लिए इतना ही है। अभी इस क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो मैं डिस्कस करूंगा, पहले कुछ क्वेश्चंस होमवर्क लिख दो, ये घर से ट्राई करके लाओगे, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई सवाल कौन से सवाल, जैसे कोई ये सवाल है, सोल्व 2 इंटू x -7 का मोड, क्लास लीव करके कोई नहीं जाएगा, सवाल नोट करके जाओगे, कल डिस्कस करेंगे, इससे आराम से डिस्कस कर अटेम्प्ट करके लॉग इन। तीसरा सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, ट्राई करके आना, डिस्कस करेंगे। x स्क्वायर -5x + 4 का मोड, माइनस में है x स्क्वायर -x - 6 का मोड, और इक्वल टू में है 8। थोड़ा मुश्किल सवाल है लेकिन सेम कंसेप्ट पर है जो अभी तक हम पढ़ते हैं। और एक सवाल और लिख लो, सोल्व x का स्क्वायर -5 इंटू मोड ऑफ x + 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सोल्व करके लाओगे कि x की क्या वैल्यू है। ये 4 सवाल है, उनको कल डिस्कस करेंगे। अभी जो क्वेश्चन डिस्कस करे, अगर उसमें कोई डाउट है तो बता दो, सेकंड क्वेश्चन, नहीं तो नोट करो। आज के लिए इतना ही, बाय, कल मिलेंगे। सर केस 3 में x इक्वल टू 2 पॉजिटिव नहीं होगा, x की वैल्यू -2।
मैं एक तो ढंग से सेंटेंस बनाकर भेजा तो कोई तुक नहीं जो तुमने लिखा, कोई मतलब नहीं निकल रहा इस सेंटेंस का। थोड़ा देख लिएगा ना कि क्या सेंड करने से पहले चेक कर लीजिएगा कि सही टाइप किए नहीं करा। सर एक बार साइन लेना समझ लो प्लीज प्लीज। दिनेश यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, जैसे मान लो तूने लिया x 4 से बड़े, अगर तुझे ज्यादा दिक्कत है ना तो कोई भी एग्जांपल ले ले, 5 ले, 5 - 4 पॉजिटिव, तो ये वाला मोड पॉजिटिव से खुलेगा। 5 + 2 7, तो ये वाला मोड भी पॉजिटिव से खुलेगा। पॉजिटिव से खुलने का मतलब होता है जैसा अंदर है वैसा का वैसा बाहर आ जाएगा। फिर तूने नंबर लिया -2 से 4, अगर दिक्कत है तो -2 से 4 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर मान ले जो तुझे अच्छा लगता हो। मैंने मान लिया 0, तो 0 - 4 नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर का मोड कैसे खुलता है? माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके। 0 + 2 कैसा नंबर है? 2, पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मोड डायरेक्ट खुलेगा। अगर दिक्कत है तो जो इंटरवल है उसमें कोई भी रैंडम नंबर एज्यूम कर ले, उसके हिसाब से सोल्व। ठीक है, और बताओ अगर किसी को डाउट है तो जल्दी से नोट करो, मैं मीटिंग एंड करूँ। सर नंबर लाइन पर वैसे ही प्लॉट करते हैं जैसे पहले करते हैं। हाँ नमन, बिल्कुल, बस उसमें प्लस माइनस वाला काम नहीं करना। जैसे वहां पर तो ये काम करते थे ना -2 4, तो प्लस माइनस प्लस, वो नहीं करना। नंबर लाइन पर प्लॉट करके हमें थोड़ा आसान हो जाता है केसेस बनाना। केसेस बनाते वक्त हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि क्या लेना है, दिख जाता है एक बार 4 से बड़ा, एक बार -2 से 4, एक बार -2 से छोटा। तो नंबर लाइन पर प्लॉट करने से इतनी मदद मिल जाती है, बाकी कुछ खास नहीं। मैं केस 3 में ये किया है कि x -∞ से -2 है, तो दोनों मोड नेगेटिव से खुलेंगे। x की वैल्यू आई -2, लेकिन -2 पर हमने ओपन लगाया हुआ है, तो -2 मैंने किसी काम कर लिया, और -2 हम ऑलरेडी ऊपर इंक्लूड कर चुके हैं, तो वहां से आते हैं। नहीं काव्य, मैं वो नहीं भेजूंगा, पीडीएफ नहीं भेजूंगा। क्लास में बहुत टाइम देता हूँ नोट करने के लिए, कम से कम क्लास में 10-15 मिनट टोटल मिलाकर अगर तुम जोड़ोगे तो निकल जाते हैं। अगर अभी भी नोट नहीं कर पा रहे तो भाई नहीं, फिर तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम नोट्स भी नहीं बना सकते अपने, फिर कर क्या रहे हो तुम? तो मेरा कुछ नहीं जा रहा, मुझे तो पीडीएफ बन चुकी है, मुझे तो सेव करके सेंड करनी है, लेकिन मुझे तुम्हारी हरकतें पता है ना, तुम नोट्स ही नहीं बनाओगे। नोट्स साथ साथ बनाओ। लास्ट क्वेश्चन में -2 से 4 आएगी x की वैल्यू, मतलब तू x की कोई भी वैल्यू उठाकर पुट करते, -2 से 4 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज है, कोई भी वैल्यू उठाकर पुट करते हैं, वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, कोई भी वैल्यू। मतलब इसके बेसिकली इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। चलो नोट हो गया होगा, जिसका नोट नहीं हुआ वो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी तो क्लास में नोट किया करो पूरा, अगर एक चीज रहेगी तो स्क्रीनशॉट ले लो। मीटिंग एंड करो।